हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे होगे आप अपनी, और वीडियो को अच्छे से देख के अच्छे से समझ के क्वेश्चनों को भी कर रहे होगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। अब आज हम करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमारी जो 8.1 एक्सरसाइज जो चल रही है 10th की ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हमने कल जो थे अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। आज हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हम पर क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ कॉट की वैल्यू जो है कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 7/8। तो एवल्यूट करना है, यानी कि वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है किसकी निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमें एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरा जो हमें दिया हुआ है सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें इस चीज की भी जो है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आज का इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा हमें कॉट की वैल्यू गिवन है 7/8। तो हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 1 प्लस हम इसे इसमें आइडेंटिटी पुट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी की। स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं हमारे ब्रैकेट में, यानी ए दोनों में वैल्यू जो होती हैं वो सेम होती हैं, और साइन जो होते हैं हमारे अपोजिट होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी आइडेंटिटी जो यूज होती है वो कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने यहाँ पर क्वेश्चन पे देखें, ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इसे ब्रैकेट को जब हम क्लोज करेंगे इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिकॉज इसको स्टूडेंट्स ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर ना करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसे मैंने कर दिया है। और स्टूडेंट यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ओके अब यहां से हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हमारी आइडेंटिटीज होती हैं। जो मैं एक काम करूंगा, आज आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, हम इससे जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वो आपके लिए आइडेंटिटीज और जो इसकी एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है जिसमें हम एंगल्स की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं या उससे निकालते हैं, तो उसके अंदर में आपके आइडेंटिटीज वाला जो पोर्शन है मैं उसे क्लियर कर दूंगा। बट मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो हमने यूज जो करा है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से हमने इसे ड्राइव कर लिया है। देखिए स्टूडेंट, जब हम साइन को इधर रहने देंगे तो ये दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये आइडेंटिटी हमारी क्या बन जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ये एक ही फॉर्मूला है, ये हमने इसे ड्राइव करके इसे दो तरीके से और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट हम यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमें ये यहाँ से मिल गया है। तो स्टूडेंट जो हमारी सेकंड एक और आइडेंटिटी क्या होती है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। तो यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉट थीटा बराबर होती है हमारी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से जो मिला है क्या मिला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा कॉट। तो स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए हमें ये वैल्यू क्या मिल गई, कॉट स्क्वायर थीटा हमें ये यहाँ से मिल गया है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉट की वैल्यू हमें क्या मिली है 7/8। और स्टूडेंट्स जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो स्टूडेंट्स हमारी ये वैल्यू क्या आ गई 49/64। अब स्टूडेंट्स जो हमें सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड पे भी हमसे किसकी वैल्यू पुट फाइंड आउट कराई है कॉट स्क्वायर थीटा की। स्टूडेंट्स तो हमसे किस चीज की वैल्यू पूछी है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम पहले से ही हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि जो हमारी कॉट की जो ये जो वैल्यू आई है 7/8
7/8 जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49/64। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर क्या आ गया हमारा 49/64। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमें इंग्लिश मीडियम की बुक में किस प्रकार से दिया हुआ है। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी कि जो हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू, तो और वो किसकी वैल्यू के बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी दोनों की वैल्यू जो होंगी, यानी कि अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड माने LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, हमसे ये पूछा है। हिंदी मीडियम की बुक में भी जो है देखो किस प्रकार से दिया है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है या नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा स्टेटमेंट का उसमें फ़र्क होता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क आने वाला है नहीं आपको समझने में कोई फ़र्क आता है, देखो ठीक है। अच्छा अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ से जो वैल्यू जो क्या गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसे क्या कर देंगे, ये ड्राइव होके ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cot A इक्वल टू 4/3। स्टूडेंट्स तो हमें यहाँ से cot A की वैल्यू क्या मिल गई 4/3। तो स्टूडेंट हम जानते हैं cot A की जो वैल्यू होती है, जो cot जो है हमारा वो cot वैल्यू होता क्या है, cot होता है हमारा, देखो हम चेक कर लेते हैं, जो कॉट की वैल्यू जो होती है हमारी, कॉट की वैल्यू क्या होती है आधार बटे लंब। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लें क्या होता है आधार बटे लंब, या क्या होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड। ओके ये मैंने आपको बता दिया बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ से जो हमें कॉट की वैल्यू जो हमें गिवन है ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा आधार या बेस कह सकते हैं, और ये क्या हो गया लंब या एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका हाइपोटेनस। देखिए हम इसका डायग्राम भी हम इसका बना लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। अगर यहाँ हम इसे कर लें ABC 4 3, हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले और मस्ट क्या है इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जो हम हाइपोटेनस जो इसका फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाना है यहाँ से AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AC इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। स्क्वायर रूट करो, AB की वैल्यू क्या है हमारी, AB की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और प्लस BC की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी 25 दोनों को ऐड करने के बाद में। तो इसका जो हाइपोटेनस है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया हमारा, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी 5। अब हम यहाँ से देखिए, अब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, हमें बेस भी पता चल गया और हमें इसका एल्टीट्यूड भी पता चल गया, यानी हाइट भी पता चल गई, और हमें इसका हाइपोटेनस भी हमें इसका पता चल गया। अब हम अपने इसके वैल्यू जो है इसके अंदर हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम जो वैल्यू जो इसके अंदर पुट कर रहे हैं, देखिए अब हम इसमें, अरे फिर से मैंने ब्लू निकाल लिया। तो स्टूडेंट देखिए इसके अंदर जो वैल्यू जो हम पुट करेंगे अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इतने में 1 माइनस 10a क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आप कॉट की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो 10 की वैल्यू क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो जाता है 3/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/4, मैंने आपको पहले आइडेंटिटीज में बता रखा है। यहाँ से स्क्वायर हुआ है इसका तो हम इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे वाला भी 1 प्लस हम क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट हम दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं, तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की भी वैल्यू रख लेते हैं। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट हम यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लेते हैं, 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, इसका स्क्वायर हमने इसकी भी वैल्यू रख ली, माइनस साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस,
तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते चलते हैं जिससे ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे एक साथ। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को सॉल्व कर लो। 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इसे सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिया है। 16 1 जा 16, 16 की अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 16 1 जा 16 माइनस के क्या हो जाएगा 9 अपॉन, और इसी तरीके से ये यहाँ हो जाएगा 16, 16 1 जा 16 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 स्टूडेंट 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 से जब 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 जो हो जाएगा वो स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा 7, क्या आ जाएगा 7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25। तो स्टूडेंट जब हमने इसे सॉल्व करा तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ से आंसर क्या बन गया 7 अपॉन 25। अब स्टूडेंट्स हम इसे भी सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इजकल टू 7 और अपॉन 25। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखें, देखो ये भी हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है की वैल्यू 7 अपॉन 25, और जो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है की वैल्यू भी कितनी थी 7 अपॉन 25। तो ये दोनों बराबर हैं। तो हमें क्या हमसे पूछा था हाँ या ना, यानी ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हाँ, यानी ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो स्टूडेंट्स हमारा एक ट्राइंगल है जिस पे राइट एंगल जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, हमारे एंगल बी पे क्या है हमारा राइट एंगल है। तो स्टूडेंट्स एंगल बी हो गया, राइट एंगल हो गया हमारे यहाँ पर, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और यहाँ पर ये हमने मान लिया ये इसका हो गया ए और ये हो गया इसका पॉइंट ए बी और ये हो गया हमारा सी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दिया हुआ है, इफ tan a इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू। तो हमें दो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन ए कॉस सी और प्लस कॉट ए प्लस कॉस ए सॉरी कॉस ए साइन सी, और हमें निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें हिंदी मीडियम की बुक में ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी जो है वो समकोण है और tan a की वैल्यू क्या दी हुई है 1 अपॉन अंडर रूट 3, निम्न का मान याद कीजिए। हमें इन दोनों के वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है कि हमारे tan की जो वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पर tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब ये रहा हमारा, लंब मीन्स हाइट या एल्टीट्यूड, और आधार क्या है हमारा अंडर रूट 3, हमारा बेस क्या है अंडर रूट 3। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम निकालेंगे, फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तो स्टूडेंट्स ए सी की जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा अंडर रूट ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए बी की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर करोगे स्टूडेंट 1 ही आ जाएगा, बी सी की वैल्यू है अंडर रूट 3, इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3 + 1 इक्वल टू 4 और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ गई जो हमारा इसका डायगोनल जो आया है, सॉरी जो हाइपोटेनिस जो आया है, तो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। तो हाइपोटेनिस की वैल्यू हमें मिल गई। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बिल्कुल, ये डायग्राम जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हम अलग अलग एंगल से इसे सॉल्व कर रहे थे, तो हमें ध्यान देना है हमें साइन ए और कॉस ए। तो स्टूडेंट ये तो हमें फाइंड आउट करने हैं किससे, हमारे एंगल ए से, और कॉस सी और साइन सी ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंगल सी से। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए हमारी ये जो वैल्यू जो यहाँ से निकल रही है ये हो रही है हमारी एंगल सी से। अब हम इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम और बना लेता हूँ, वैल्यू बिल्कुल हमारी सेम रहेंगी। देखिए एंगल बी हमारा यही रहा, एंगल बी जो है एंगल बी है, ये हमने ए बी सी थे, अब यहाँ पर हम सी ले जाएंगे और ए के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए ए सी की वैल्यू 2 ही है हमारी, हम वैल्यू नहीं बदलेंगे। बी सी की वैल्यू कितनी होगी √3 और ये आ गई हमारी 1। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने डायग्राम को देखिए, दोनों जब हम सी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे किसी में भी, चाहे साइन की बात करें चाहे कॉस की, तो हम ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। और जब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि एंगल ए हमारा यहाँ है, तब हम इस डायग्राम को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन जो है, हमें ये दोनों वैल्यू जो निकाली जो हमारी जानी है, ये दो तरीके से हो जाएंगी। एक तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे, एक हमारा शॉर्टकट तरीका है जिसमें हम सीधी आइडेंटिटी पुट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू जो हमारी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी जो है, ये आइडेंटिटी यूज हो जाती है हमारी, किसकी हो जाती है, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, जिससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स में दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका जो बेसिक जो रूल यहाँ पर फॉलो होना चाहिए हम उसे फॉलो करते हैं। हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं साइन ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा होता क्या है, LAL अपॉन KA, यानी साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनिस। तो हम यहाँ से ए से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए हमारा ए एंगल से कौन सा है, ये है। तो हमारे क्या आ रहा है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी साइन की वैल्यू होगी √3/2। तो हम यहाँ पे रख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 इंटू कॉस सी। अब कॉस की वैल्यू हम इस वाले एंगल से हमें फाइंड आउट करनी है, तो कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये कॉस सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, कॉस सी की वैल्यू हमारी आनी है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगी, √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण 1/2 देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 के √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में मल्टीप्लाई हुई 4। तो स्टूडेंट यहां से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 = 1। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट जो है इसका आंसर क्या आ गया, हमारा 1 हमारा इसका आंसर आ गया। समझ आया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना इसका जो सेकंड पार्ट जो है, अब हम इसे सेकंड पार्ट को यूज करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए। तो कॉस की वैल्यू है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो स्टूडेंट सी हम ए वाले से हम इसका बेस यानी आधार बटे कर्ण निकालेंगे। तो आधार बटे कर्ण निकालना है हमें किससे, ए वाले एंगल से। ए से निकालेंगे हम, क्या हो गया हमारा हमारा हमने वैल्यू निकाली है कॉस ए की, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण यानी 1/2। तो हम यहाँ से वैल्यू रख देते हैं इसके लिए 1/2 हो गई। स्टूडेंट यहाँ से cos c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos c की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, यहाँ से आधार और बटे कर्ण √3/2। एक बार दोबारा से हम अभी चेक कर लेंगे। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से साइन ए की वैल्यू है हमारी √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से हम चेक कर लेते हैं। हमें कॉस ए की वैल्यू पूछी है, कॉस की वैल्यू है हमारी आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो हम यहाँ से एक से निकालते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनिस, 1/2 हो गया हमारी। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू भी क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ से ए वाले एंगल के अंदर क्या है, सॉरी सी वाले में बेस अपॉन हाइपोटेनिस √3/2 हो गया। और यहाँ से हमारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ से लगते हैं √3 की वैल्यू 1 में मल्टीप्लाई √3/2 2 × 4 माइनस √3/4। स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया √3 माइनस √3 = क्या हो जाएगा 0/4। तो हम इसे आंसर क्या बन जाएगा इसका 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। हमें गिवन है एक हमें राइट ट्रायंगल दिया हुआ है PQR जिसमें
जो है एंगल Q जो है जो हमारा ये क्या है 90 डिग्री का है, यानी कि राइट एंगल दिया हुआ है। यहाँ से जो हमें वैल्यू जो दी हुई है PR प्लस QR, यानी PR प्लस QR दोनों का एडिशन जो है 25 दिया हुआ है, और P और Q की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। हमें sin P cos P और tan P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से देखिए हमें कोई 25 या सिंगल कोई आर्म नहीं दे रखी है, हमें दोनों साइडों का एडिशन दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनिस और प्लस जो परपेंडिकुलर जो हमारी जो जा रही है यानी एल्टीट्यूड जो है हमें इन दोनों का एडिशन दिया हुआ है, दोनों का जोड़ कितना है 25 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक किसी भी साइड को x मान लेंगे, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी हमारी, अगर हमने यहाँ से PR को हमने अगर PR को x मान लिया स्टूडेंट, यहाँ से देखिए x, तो ये क्या हो जाएगा QR इक्वल टू 25, तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी हमारी किसकी QR की, Q और R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ से यही काम करेंगे, लेट PR इक्वल टू x, तो QR हमारी क्या आ गई 25 माइनस R। स्टूडेंट्स हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इसे पुट कर देंगे, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी हो जाएगी PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा RQ का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा QP या PQ का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से हम हमारी जो है PR का स्क्वायर क्या है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस x का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी, और प्लस के QP की वैल्यू क्या है हमारी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर इसे a माइनस बी के होल वर्क से खोलेंगे तो हम क्या हो जाएगा 625 प्लस x स्क्वायर और माइनस के 50x और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 25। तो स्टूडेंट x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 625 में 25 ऐड हुए तो कितना हो गया 50 माइनस के 50x यहाँ से बचा हमारा, इसे हम ड्राइव करेंगे दूसरी तरफ चला जाएगा 650 माइनस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 50x। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी 650 अपॉन 50, इससे इसे कैंसिल करेंगे 13। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या हमारी निकल आई 13। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देखें जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ गई है 13 आ गई है। अब हम इसे जो निकालेंगे ये क्या हो जाएगी 25 माइनस x की वैल्यू कितनी है 13, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12। तो हमारी Q और Q R की वैल्यू कितनी हो गई 12 और RP की वैल्यू हो गई 13 और QP की वैल्यू हमें दी हुई है क्या है 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने अपनी तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब जो हमें निकालना है हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें निकालनी है sin P, QP और tan P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है sin P, cos P और tan P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो साइन बराबर हम जानते हैं साइन बराबर क्या हो जाए हमारा, अगर हम यहाँ से करें साइन बराबर होता है हमारा स्टूडेंट्स लंब बटे कर्ण, लंब यानी एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनिस। तो एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर, एल्टीट्यूड है हमारा QR अपॉन हाइपोटेनिस क्या है PR। ओके, इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई है 12 और PQ की वैल्यू कितनी है 13। तो स्टूडेंट्स हमारी साइन P की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। तो हमारी साइन P की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 13। अब हम बात करते हैं cos P की। cos P के क्या हो जाएगी आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण का मतलब है स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेनिस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस क्या है, बेस है हमारे यहाँ से 5, यानी बेस क्या है हमारा PQ अपॉन हाइपोटेनिस क्या है PR। तो स्टूडेंट QP की वैल्यू कितनी है 5 और PR की वैल्यू कितनी है 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए cos P की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 13। अब बात करते हैं हम tan P की। tan P की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, tan बराबर क्या होता है हमारा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि हमारा एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड कितना है हमारा, एल्टीट्यूड है हमारा लंब क्या है हमारा QR अपॉन बेस कितना है QP। तो यहाँ से QR की वैल्यू रख दो, QR की वैल्यू कितनी है 12 और अपॉन QP की वैल्यू कितनी है 5। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए tan P की वैल्यू आ गई हमारी 12 अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी यहाँ से तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin P की वैल्यू आ गई हमारी 12 अपॉन 13, cos P की वैल्यू आई है 5 अपॉन 13 और tan P की वैल्यू आई है 12 अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सॉल्व हो गया है।
तो स्टूडेंट्स कल हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 8.2। तो जब तक अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए और इसका जो ढंग से फॉर्मेट और आइडेंटिटीज़ के साथ में हम कल मिलेंगे, तो उसके साथ में हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जब तक आप अपनी इन एक्सरसाइजों का रिवीजन करते रहें। स्टूडेंट्स, जो हमारे कोविड-19 की वजह से हमारे सिलेबस के अंदर 30% का जो है वो कट किया गया है, बट मैंने ये एक्सरसाइज आपको इसलिए और सॉल्व कराई थी क्योंकि अगर हम 13% को कट अगर उसमें सिलेबस को कर भी देंगे तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट अपनी हायर एक्सरसाइज जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की वो हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये इसका वार्म अप कराया था। कल मैं आपको इसके जो बेसिक आइडेंटिटीज़ जो हैं, जो भी हमारी यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उन आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपके लिए आपको समझाऊँगा, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.2 उसे सॉल्व करेंगे। जब तक वीडियो को देखते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।